भैया इट वॉज वंडरफुल। देखो इन्होंने तो फीडबैक अच्छा दिया है, देखते हैं मज़ा तो आएगा। And this is mine. हेलो गाइस, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मैंगलोर के कुर्ग में आया हुआ क्लब महिंद्रा मडिकेरी रिसोर्ट, जो बहुत सुंदर रिसोर्ट है। कुर्ग मडिकेरी में क्लब महिंद्रा रिसोर्ट के अलावा कई सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस है जो बहुत ज़्यादा सुंदर और वर्थ विजिटिंग है। तो ये सब कुछ हम मेरी इस ट्रैवल सीरीज में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ क्लब महिंद्रा मडिकेरी में यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज हमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे गेम जोन है, जिम है, स्पा है, और रात को डिनर के बाद में भी कुछ मेंबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ डीजे पार्टी या डांस वगैरह कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तो सब कुछ मैं बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी अभी आपने देखा वो था मेरे सुंदर से थाने शहर का सुंदर सा रेलवे स्टेशन, जहाँ का हर एक प्लेटफॉर्म पूरा दिन और रात में भी बिजी रहता है। सुबह के 4 बजे से लेकर देर रात 1:30 से 2 बजे तक ट्रेन यहाँ पर आती रहती है, जाती रहती है। और हम जा रहे हैं ट्रेन में थाने रेलवे स्टेशन से मंगलुरु तक। मंगलुरु के कुर्ग में मडिकेरी नाम का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा। और गाइस, इसके पहले की जो सापुतारा ट्रैवल सीरीज थी मेरी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सापुतारा के क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में मैं बुकिंग देख रही थी दिसंबर में, लेकिन तभी मुझे दिसंबर में वहाँ बुकिंग तो मिला नहीं था, लेकिन उस वक्त क्लब महिंद्रा मडिकेरी के लिए खाली था, तो तभी मैंने बुक करवा लिया था। वैसे 2 टायर AC में हमने ट्रेन का बुकिंग करवाया, जो बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, और सुंदर से सनसेट के बाद में होने आई है रात, तो चलो कर लेते हैं डिनर। तो डिनर में मैं कुछ घर से बना कर लाई थी, जैसे हमारे गुजराती लोगों में मोस्टली ट्रैवलिंग में थेपला बनाते हैं और ढोकला रहता है, मुठिया रहता है, वही सब मैं लाई हूँ। तो चलिए डिनर करते हैं। वैसे थाने शहर से जो मेरी ट्रेन थी वो थी 3:45 बजे की, तो लगभग 10 से 15 मिनट ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, और मंगलुरु पहुंचने को लगभग लगते हैं 14 से 15 घंटे। थोड़ी सी आई थिंक ट्रेन लेट है, क्योंकि चिपलून पहुंचने वाली थी शाम को 7:30 बजे, लेकिन बज रहे हैं 8:15। डिनर ख़त्म करके जस्ट फ्री हुए हैं, और मैंने उठा लिया मेरा कैमरा, थोड़े से नाइट टाइम के शॉट्स लेकर मैंने आराम किया। गाइस, ट्रैवलिंग में नींद तो मुझे कभी आती नहीं है, तो सुबह होने की राह ही देख रही थी मैं, कब जल्दी वापस दरवाजे के पास आऊं और सुबह का सुंदर सा नज़ारा मैं कैच करना चाहती थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ट्रेन में से। एक्चुअली ट्रेन मेरी लेट हुई है 1.5 से 2 घंटे। हम पहुंचने वाले थे लगभग 7:40 तक, लेकिन अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 8:30, मतलब 8:25 होने को आए हैं। और टाइम पास तो करना है, रात को नींद तो आई नहीं, तो मैं खड़ी हुई यहाँ पर दरवाजे के पास। देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं गाइस। इन सुंदर से नज़ारों को मेरे कैमरे में कैच करने के लिए ही तो मैं वेट कर रही थी रात भर जागते हुए, और एट लास्ट टाइम पास करते करते हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन मंगलुरु, जिसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुर्ग जो हिल स्टेशन है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं, बहुत सुंदर है, मैंने सुना है। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। वैसे क्लब महिंद्रा के ऑलमोस्ट अब तक के सारे रिसोर्ट्स मैंने जो भी विज़िट किए, सारे 2 बार, कोई तो 3 बार, सापुतारा का तो मैंने 3 बार विज़िट किया हुआ है, जो क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट है। क्लब महिंद्रा के जो रिसोर्ट्स हैं ना गाइस, इतने सुंदर बनाए हुए रहते हैं, तो हम कितनी भी बार विज़िट करें ना, हमारा मन नहीं भरता। तो और वहाँ पर हॉस्पिटलिटी भी उनकी इतनी अच्छे से वो लोग हमें ट्रीट करते हैं, तो हमें ना बिल्कुल घर जैसा ही फील होता है। तो लक बाय चांस अगर कहीं पर बुकिंग मिल जाता है तो मैं तो बुक करवा लेती हूँ। फिर मैं कभी ये नहीं सोचती कि यहाँ पर तो हमने विजिट किया हुआ है, एक ही एक रिसोर्ट में दूसरी बार क्यों जाएँ, क्यों करें, तो मतलब ऐसा मैं कभी नहीं सोचती। सो गाइज, मैंगलोर सिटी के बाहर हम निकल कर बहुत सारी जिग के बाद निगोशिएट करके 3200 में मंगलुरु रेलवे स्टेशन से कुर्ग
मडिकेरी में आया हुआ जो क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट है, वहाँ तक की जो जर्नी है वो फिक्स किया। बस बंद करो बंद। हमारे कैब के जो ड्राइवर हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपको शूट करना है या डिक्की बंद करूँ, तो मैंने बोल दिया बंद कर दो। और सुबह सुबह चाय पीने की तो हम सबको बहुत बुरी आदत है। हाँ, यहाँ पे हाँ, थोड़ा बाहर 5 किलोमीटर चलेगा, आपको ठहरेगा। ठीक है। बुरी कहो या अच्छी कहो वो मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बहुत चाय पसंद है, चाय के बिना मुझे नहीं चलता। तो ड्राइवर को हमने बता दिया कि यहाँ पर नियर बाई कोई अच्छा सा कैफ़े या कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पर हॉल्ट करने के लिए। तो चाय के साथ में थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट करके हम आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि आगे घाट वाला रास्ता है गाइस, तो ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं करना था। तो हमने मंगवाया एक मैसूर मसाला डोसा, एक अनियन उत्तपम, और मैंने मेरे लिए मंगवाया सादा डोसा। मतलब उसमें आलू वगैरह स्टफिंग वगैरह कुछ सब्ज़ी वगैरह वो मैं नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि ट्रैवलिंग में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, स्पेशली अगर घाट वाला रास्ता हो तो वॉमिटिंग जैसा फील होते रहता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल लाइट ही खाना चाहती थी। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। और आगे का रास्ता आसान और कंफर्टेबल हो इसके लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो कुछ मेडिसिन मैंने ले ली और बाकी लोगों को भी कुछ न कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो उन्होंने ले ली। और सुबह सुबह के इस प्लेजेंट से काम कूल सूदिंग से मौसम में हम निकल गए आगे। वैसे खुले नेचर में वक्त बिताना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुबह का टाइम, पंछियों की किलकारियाँ, और रास्ते में अगर हिल स्टेशन है तो पहाड़ आते रहते हैं। अगर हम बारिश की सीज़न में ट्रैवलिंग करते हैं तो झरने भी दिखते हैं कभी कभी रास्ते में जाते हुए। और ये घाट वाला जिगजैग सा रास्ता, और रास्तों में दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई हो, वाह क्या कहना गाइस। वैसे गाइस क्लब महिंद्रा के जो रिसोर्ट्स हैं ना, वो कई सारी कैटेगरीज हम एप्लीकेशन से अगर बुकिंग करते हैं तो उसमें दिखती है। क्लब महिंद्रा की वेबसाइट में भी दिखती है कैटेगरीज तो, बट मैं क्लब महिंद्रा के एप्लीकेशन से ही बुकिंग करवाती हूँ मोस्टली। वो हैंडी पड़ता है, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं जाता उसमें। तो हम बात कर रहे थे क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स के अलग अलग कैटेगरीज का, जैसे कि हिल स्टेशन पर आए हुए कुछ रिसोर्ट्स हैं, कुछ बीचेस पर आए हुए हैं, कुछ हिमालयाज़ में आए हुए हैं जहाँ पर स्नो छाया हुआ रहता है हर तरफ, और कुछ है जो रिवर फ्रंट के हैं, कुछ है वो डेजर्ट्स में आए हुए हैं जैसे राजस्थान साइड वगैरह। बट मुझे ना हिल स्टेशन के साइड पर ही जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर कहीं पर बुकिंग मिलता है और वो अगर हिल स्टेशन साइड है तो वो फिर मैं बुक करवा ही लेती हूँ। और देखिए आपके साथ में बातें शेयर करते हुए मेरा डेस्टिनेशन आ गया। रास्ता कहाँ कटा मुझे तो पता भी नहीं चला। तो गाइस कुछ डिटेल्स दे देते हैं पहले। बुकिंग नेम सर चेतना शाह, कॉन्टैक्ट नंबर। क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप मैंने मेरे नाम पर ली है, तो फर्स्ट लेफ्ट में मेरा नाम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सिक्योरिटी काउंटर पर इन्होंने रजिस्टर कर लिया। और हमारा अराइवल का कंफर्मेशन ये नोट कर लेते हैं और फिर हमें अंदर रिसेप्शन में चेक इन प्रोसेस के लिए गाइड किया जाता है। तो ये है लगेज काउंटर। यहाँ पर भी हमें हमारी कुछ डिटेल्स देनी होती है, उसके बाद हमारा लगेज ये कलेक्ट करते हैं गाड़ी में से निकलवा कर। और गाइस ये है इनका सुंदर सा रिसेप्शन एरिया। देखिए कितना अच्छी तरह से इन्होंने फूलों से सजाया है। और सबसे पहले हमारा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं चंदन का टीका लगाकर। कुछ देर के लिए हमें इस रिसेप्शन के वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोला है और हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके एक फॉर्म हमसे फिलअप करवा लिया। और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद में हमें ये देने वाले हैं हमारी सुंदर सी रूम का अकोमोडेशन। Birthday or anniversary? No. So outside food is not allowed. Okay. Zomato and Swiggy. Sure. It's clear. No? Yeah. Thank you. फॉर्म फिलअप करके हमने सबमिट किया। उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे वो वेरीफाई करते हुए उन्होंने हमें कुछ देर और वेट करने बोला। और वेलकम ड्रिंक के बाद में हमें दे दी गई हमारे रूम की चाबी। लगेज काउंटर पर जो हम हमारा लगेज सबमिट करते हैं उसकी हमें कोई फ़िक्र नहीं करनी होती। ये लोग खुद हमारे रूम पर वो सारा का सारा लगेज पहुंचा देते हैं। Like that only you have please over there. रिसेप्शन एरिया से थोड़ा सा दूर है जो हमें रूम मिला है। तो रास्ते में
ये जो स्टाफ वाले हैं हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ समझाते हैं और इस रिसोर्ट्स में क्या क्या एमिनिटीज़ है जो हमें प्रोवाइड की जाती है, उनमें से कुछ पेड रहती है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी रहती है। और रात में डिनर के बाद में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कि डीजे है या कुछ ना कुछ गेम जोन में भी हमें एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ ये लोग गेम्स खिलाते हैं। वैसे क्लब महिंद्रा के बारे में तो मैं जितना भी आपसे शेयर करूँ ना गाइस कम ही है, और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो ये है हमारी रूम नंबर 1125। देखिए कितना वेल इक्विप्ड और कितना अच्छे से कम्प्लीटली हाइजीन का ध्यान रखते हुए ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। सारे एमिनिटीज़ कहो या सारे इक्विपमेंट्स जो भी रूम में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या बर्तन हो या रूम की क्लीनलीनेस के बारे में अगर हम बात करें गाइस, हाइजीन के बारे में बात करें, तो क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स को ना रिव्यूज़ देती हूँ मैं हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इस तरफ वॉशरूम है जहाँ पर सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर इवन टूथब्रश और टूथपेस्ट से लेकर, ये फर्स्ट मैं क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट देख रही हूँ जहाँ पर टूथब्रश भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। वैसे टूथपेस्ट तो रहती है और बाकी सब भी, मतलब शैम्पू या बॉडी शैम्पू का हो या इवन शॉवर कैप भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। कुछ टॉवेल्स और नैपकिन्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड रहते हैं ऑलरेडी, और सब कुछ नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है। देखिए हेयर ड्रायर भी है यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ की हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें घर से पैकिंग करके लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इवन जेंट्स लोगों के लिए शेविंग किट भी वहाँ पर रखा हुआ था वॉशरूम में। इस तरफ एक अच्छा सा सुंदर सा बड़ा सा कबर्ड इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें एक लॉकर भी है जिसमें हम हमारे वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। और ये वाला जो ड्रॉवर है ये एक्स्ट्रा है, कपड़े हम हैंगर में भी लगा सकते हैं। और ये है ड्रेसिंग टेबल, और इस तरफ है विंडो ड्रेसिंग टेबल के बाजू में बगल में। तो यहाँ से मेन रोड है जहाँ से हम यहाँ इस बिल्डिंग में आने के लिए एंटर हुए। और ये है डबल बेड सुंदर सा, और इस तरफ है सुंदर सी बालकनी। ये बालकनी का जो पार्ट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत अच्छी सुंदर सी बालकनी यहाँ पर बनाई हुई है। और हर एक रूम में ऐसी बालकनी सुंदर सी इन्होंने प्रोवाइड की है। और ये इस तरफ और एक विंडो है जो बालकनी को अटैच्ड है इस तरफ से। और किचन में इन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया ज़रा देखते हैं। तो ये छोटा सा फ्रिज रेफ्रिजरेटर इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें हम अगर कुछ बाहर से फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो हम स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पर। और अगर रूम पर कभी हम खाना मंगवाते हैं, खाना कभी गर्म करना है या कुछ मंगवाया उसमें से कुछ लेफ़्ट ओवर है, बचा है, तो हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करके दूसरे दिन फिर से वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। सो गाइस आज का ये व्लॉग यहाँ पर हुआ ख़त्म, और कल सुबह हम जहाँ पर घूमने जाने वाले हैं उसकी कुछ झलक मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो क्लब महिंद्रा मडिकेरी के नेक्स्ट व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हमने लोकल में यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमना है, टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ के पब्लिक प्लेसेस, मडिकेरी क्लब महिंद्रा से कितने दूर है, यहाँ पर कितना खर्चा आएगा, टिकट्स कितने हैं, व्हीकल्स के चार्जेस कितने हैं, क्या क्या व्हीकल्स यहाँ पर उपलब्ध है लोकल में घूमने के लिए, कितने डिस्टेंस पर आए हुए, सब कुछ हम देखेंगे। तो फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में बने रहिएगा गाइस, जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।